हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के पीरियड में हम देखते हैं EVS 1 का लेसन नंबर 12 उसके क्वेश्चन आंसर्स। पेज नंबर इज 63। पेज नंबर 63 पर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं 12th लेसन के वो हम देखने जा रहे हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द सॉल्यूशन। इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, क्या उपाय करोगे। द प्लांट इन द पॉट इज नॉट ग्रोइंग वेल। जो प्लांट है पॉट में वो अच्छे से बढ़ नहीं रहा है, इसके पीछे मतलब क्या कारण हो सकता है, उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है। हो सकता है कि उसको पानी कम मिल रहा है या सनलाइट कम मिल रहा है, तो हमें उसे थोड़ा सा सनलाइट जहाँ पे मिले वहाँ पे हमें उसे रखना चाहिए, पानी रेगुलरली देना चाहिए, तो वो बढ़ने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको जो गमला होता है ना, गमले को भी खुदाई थोड़ी सी करनी पड़ती है, उसकी जो मट्टी है उसको थोड़ा सा खोद कर अच्छे से सेटल करना पड़ता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा खाद भी डाल सकते हैं, तो ये सारे सॉल्यूशंस उसके ऊपर मिल सकते हैं हमें। यहाँ पे आपको ये जवाब ढूंढना है। यूज योर ब्रेन पावर, ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन इन आवर हाउस। हम अपने घर में फूड ग्रेन अनाज जो है वो घर में ऐसे स्टोर करके क्यों रखते हैं, क्यों रखना पड़ता है स्टोर करके। तो इसका जवाब आप अपनी मम्मी से भी आप ले सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। ये भी आपको लिखना नहीं है, ये भी लिखना नहीं है, आगे थर्ड क्वेश्चन से हम लिखेंगे। फाइंड एंड करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कुछ करेक्ट है और कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उसको जो इनकरेक्ट है उसको हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज देयर इज ओनली वन मेथड ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग की सिर्फ एक ही मेथड है ऐसा बोला गया है, लेकिन ये गलत है। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉल्स, और फॉल्स लिखकर फिर उसका जवाब क्या लिखोगे, ये मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आपको। देयर आर मेनी वेज ऑफ फार्मिंग, देयर आर मेनी वेज ऑफ फार्मिंग। फॉल्स लिखना है, यहाँ पे फॉल्स लिखोगे पहले आप, फॉल्स, और फिर लिखोगे देयर आर मेनी वेज ऑफ फार्मिंग। ओके, ये हो गया फर्स्ट का जवाब। देन सेकंड इज इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो ये ट्रू है, इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ ट्रू लिखोगे। द नेक्स्ट इज यूज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स डज नॉट लीड टू हायर यील्ड्स। इम्प्रूव किए हुए जो सीड्स होते हैं, यानी जो तैयार किए हुए सीड्स होते हैं फार्मिंग के लिए, उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3.C का आंसर फॉल्स। यूज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स लीड्स टू हायर यील्ड्स, ये आपका जवाब रहेगा। ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इम्प्रूव्ड सीड्स। इम्प्रूव्ड सीड्स यूज करने का फायदा क्या होता है। तो इसका जवाब आपको मिलेगा 4.1। एक मिनट, बताती हूँ आपको। हाँ, देखिए पेज नंबर 59 ओपन करिए, आपको यहाँ पे उसका जवाब मिलेगा। दीज हैव अ हायर यील्ड, दे कैन रेजिस्ट पेस्ट अटैक्स। अब यहाँ पे दीज की जगह पे आप क्या लिखोगे, इम्प्रूव्ड सीड्स। ये यहाँ पे लिखा है ना, इम्प्रूव्ड सीड्स, ये लिखोगे दीज की जगह पे। ये दीज नहीं लिखना है आपको, दीज की जगह पे लिखोगे इम्प्रूव्ड सीड्स हैव अ हायर यील्ड, दे कैन रेजिस्ट पेस्ट अटैक्स, और यहाँ से लेकर पूरा सप्लाई तक इसका जवाब आपको लिखना है। किसका जवाब है ये, 4.1 का जवाब, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, व्हाट आर देयर एडवांटेजेस। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, अब देखिए इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 59 पे ही इसका जवाब है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन आर टू ऑफ दिस मॉडर्न मेथड्स। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपको लिखना है।
ओके, यहाँ तक आपको लिखना है। ये हो गया 4.2 का जवाब, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.2। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, डिस्क्राइब द ड्रिप इरिगेशन। अब ये जो जवाब आपने लिखा है ना बी वाला, बी के अंदर ही आपको ड्रिप इरिगेशन का जवाब मिल जाएगा। वहीं पे देखिए पेज नंबर 59 पे ही, जहाँ पे आपने सेकंड का आंसर लिखा है ना 4.2 का आंसर, यहीं पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको इतना पैराग्राफ लिखना है 4.3 में। 4.2 में आपने यहाँ से लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आएगा 4.2 में, लेकिन 4.3 में आपको क्या करना है, ये वाला पैराग्राफ ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, ये हो गया 4.3 का जवाब। अब जाते हैं 4.4 की तरफ। 4.4 क्या है? What are the reasons due to which growing crops are damaged? कौन से ऐसे कारण हैं जिससे क्रॉप्स डैमेज होते हैं, खराब होते हैं, नुकसान होता है? तो इसका जो जवाब है हमें मिलेगा, हाँ, पेज नंबर 60 पर देखिए, पेज नंबर 60, एक मिनट, हाँ, पेज नंबर 60 पर पहले आपको पॉइंट 1 लिखना है। 4.4 में पॉइंट 1 में लिखोगे डिसीजेस एंड पेस्ट अटैक्स कैन डैमेज क्रॉप्स इन द फील्ड्स। ठीक है, ये पॉइंट 1 हो गया, किसका? 4.4 का पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 में आप लिखोगे यहाँ से, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव केमिकल्स इन द सॉइल। यहाँ से लिखोगे ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स लोअर्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूसेस इज प्रोडक्टिविटी। ये बीच वाली लाइन ये कट करोगे, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है ना उतना ही लिखना है आपको। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर लोअर्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूसेस इट्स प्रोडक्टिविटी। ये हो गया पॉइंट 2। 4.4 में ही पॉइंट नंबर 2 ये वाला लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको जवाब लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, व्हाट इज डन टू अवॉइड द डैमेज टू क्रॉप्स। क्रॉप्स को डैमेज होने से बचाने के लिए हमें क्या करना है? ये हो गया 4.5। अब 4.5 का जवाब आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 60 पर देखिए, पेज नंबर 60, यहाँ पर टू प्रिवेंट डैमेज बाय पेस्ट एंड केमिकल्स, बाय कट कर दो इसको, सॉरी सच को कट कर दो। टू प्रिवेंट डैमेज बाय पेस्ट केमिकल्स आर स्प्रेड एट द प्लेस ऑफ स्टोरेज और ऑल अराउंड इट। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। किसका? 4.5 का पॉइंट नंबर 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे वैसे पहले लिख लेना और फिर आगे का क्वेश्चन देखना। एक एक क्वेश्चन लिखो और फिर आगे का क्वेश्चन ढूंढना है। जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे वैसे लिखते जाओगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 का पॉइंट नंबर 1 हो गया। ओके, अब उसके बाद पॉइंट नंबर 2 कहाँ से लिखोगे आप? यहाँ से, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स और सर्टेन केमिकल्स आर रब्ड ऑन द सीड्स बिफोर सोइंग। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, 4.5 का पॉइंट नंबर 2 हो गया ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे आप? पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे मैंने लिख के दिया है क्योंकि आपके पास ये लिखा हुआ नहीं होगा, यानी बुक में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको मैंने ये लिख के दिया है। प्रॉपर अमाउंट यहाँ पे लिखा है, देखो, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। ठीक से देखिए मैंने क्या लिखा है,
प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। यहाँ तक आपको ये लिखना है जवाब। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखना है 4.5 में। एक हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट इंसेक्टिसाइड से लेकर सोइंग तक, और जो थर्ड पॉइंट है ये यहाँ से मैंने लिख के दिया है आपको, ये लिखना है। ठीक है, मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ ताकि आपको स्पेलिंग्स अच्छे से दिखाई दे। ओके, सो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एफ यानी 6 नंबर। व्हाट कॉजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल टू डिमिनिश? व्हाट कॉजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल टू डिमिनिश, यानी किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी क्यों कम होती है, उसका उपजाऊपन जो होता है वो कम क्यों होता है? अब उसका जवाब आपको मिलेगा, वेट आई एम गोइंग टू टेल यू। पेज नंबर 60 पर ही है इसका जवाब। ओवर यूज से लेकर, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव, यहाँ से लेकर फॉलो तक आपको 4.6 का आंसर लिखना है। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओवर यूज से लेकर फॉलो तक आपको, फैलो तक आपको लिखना है 4.6 का जवाब। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट है, इतना आप लिखोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जी। What changes has modern technology brought about in the methods of farming? फार्मिंग के मेथड में कौन कौन से चेंजेस आए हैं? ओके, तो ये हम देखेंगे 4.7 में। 4.7 जो है, आई थिंक ये जो क्वेश्चन है मैं आपको खुद बताऊंगी, मैं खुद लिख के भेजूंगी ये वाला आंसर आपको। ठीक है, इसके आगे का हम देखते हैं, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, इधर उधर है थोड़ा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये आंसर मैं बाद में आपको भेजूंगी व्हाट्सएप पे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स? व्हाट मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स? फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन सी मेथड यूज की जाती हैं? तो इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 60 पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है वो लिखोगे, द ग्रेन इज ड्राइड वेल इन द सन एंड फिल्ड इन सैक्स। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आप लिखोगे सेकंड पॉइंट, टू प्रिवेंट डैमेज बाय पेस्ट केमिकल्स आर स्प्रेड एट द प्लेस ऑफ द स्टोरेज और अराउंड ऑल अराउंड इट। ये हो गया सेकंड पॉइंट 4.8 का, सेकंड पॉइंट यहाँ तक। और थर्ड पॉइंट है, नीम लीव्स आर मिक्स इन द ग्रेन्स, सम प्रोटेक्टिव केमिकल्स दैट कैन बी मिक्स विद द ग्रेन। ये हो गया 4.8 का थर्ड पॉइंट। यहाँ पे मैंने लिख के दिया है क्लियर, आपको कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ पॉइंट जो है ये यहाँ से, स्टोरेज प्लेसेस आर ऑलवेज केप्ट ड्राई एंड एरी टू प्रिवेंट फंगस फॉर्मेशन। तो यहीं पे आपको चारों पॉइंट मिल रहे हैं। देखो, ये वाला फर्स्ट पॉइंट हो गया, 4.8 का आंसर बता रही हूँ मैं, ये फर्स्ट पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक सेकंड पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक फोर्थ पॉइंट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, यू कैन राइट इट प्रॉपरली। नेक्स्ट इज, हाउ इज वाटर मेड अवेलेबल फॉर फार्मिंग? इसका जवाब जो है 4.9। सो लेट मी सर्च इट। 4.9 कहाँ पे लिखा है? 4.9 एक, you will have to wait for 1 minute. अरे यार, कहाँ लिख दिया मैंने, कहाँ कर दिया? How is water made available for farming?
वेट अ मिनट, एक्चुअली मैंने ये शायद टिक नहीं किया है, तो मुझे थोड़ा ढूंढने में टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसका जवाब भी आपको बाद में लिख के भेज दूँगी। ओके, तो सो डोंट वरी, 2 आंसर्स मुझे आपको भेजने हैं, एक है 7th वाला और एक है 9th वाला। तो 9th वाला भी मैं आपको बाद में भेज दूँगी। अभी के लिए आप इतना करोगे, फिर आगे मैच द पेयर्स है। मैच द पेयर्स भी मैं बता दूँ आपको किसका जवाब क्या है। ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में फर्स्ट जो है ग्रेन स्टोर्ड इन अ डैम्प प्लेस, इसका जवाब है सी, फंगस अटैक। देन ग्रेन स्टोर्ड इन अ ड्राई एयर, अगर हम डैम्प प्लेस में कोई ग्रेन स्टोर करते हैं, अनाज स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे फंगस लगने का धोखा रहता है। उसके बाद ग्रेन स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस में क्या होता है, अगर ड्राई प्लेस पे रखेंगे तो प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन द ग्रेन। अगर हम ड्राई प्लेस पे रखेंगे ना तो वहाँ पे फंगस नहीं लगेगा, अच्छा रहेगा वो। एडिंग प्रॉपर केमिकल्स टू द स्टोर ग्रेन, अगर हम उसमें कुछ प्रॉपर केमिकल्स लगा के रखते हैं, इंजेक्शंस है या नीम के पत्ते हैं या कुछ भी केमिकल्स अगर हम डाल के रखते हैं तो उससे क्या होगा, इंसेक्ट्स नहीं आएंगे वहाँ पे, है ना। तो ये उसका जवाब है बी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आंसर्स मैच द पेयर्स यहाँ तक के आपको कंप्लीट करने हैं, और मैंने सारे आंसर्स आपको बता दिए हैं अच्छे से, उसको आप लिखोगे। और 2 क्वेश्चंस जो है, 2 के आंसर मैंने नहीं बताए हैं, वो मैं आपको लिख कर भेजूँगी, फ़ोटो क्लिक करके भेजूँगी, ताकि आप डायरेक्टली लिख सको। ओके, क्योंकि वो मैंने करके नहीं रखा था, और बाद में मैं भेज दूँगी आपको, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।